सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ, तो आज हम करेंगे ध्वनियों का उच्चारण स्थान। वर्णों के शुद्ध उच्चारण के लिए उनके उच्चारण स्थान का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज हम उच्चारण स्थान का पता लगाएंगे, अगर ताकि हम कोई गलत उच्चारण करते हों तो उसका हमें पता चल जाए। उच्चारण स्थान मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग होते हैं जिनके स्थान हैं। इन 5 विभागों से प्रत्येक विभाग में एक एक अलग अलग स्वर निकलता है, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिक, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, जो कि ये तालिका हमारे सामने है। ए, आ और क वर्ग वो कंठ ध्वनि से बोला जाता है। तालव्य से ई और च वर्ग। मूर्धन्य यानी मूर्धा और जीभ से री और ट वर्ग। दंत त वर्ग, ल से और य। ओष्ठ उ और प फ ब भ म। ये ध्वनियाँ बोली जाती हैं। हिंदी की सभी ध्वनियों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कंठ ध्वनियाँ, इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कंठ से यानी गले से होता है। इस वर्ण की ध्वनियाँ हैं ए, आ, स्वर और क वर्ग। व्यंजनों में आते हैं क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़। तालव्य ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। ई और च वर्ग इसके अंदर आता है। अब आई हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ। इसके अंतर्गत वे ध्वनियाँ रखी गई हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ट वर्ग और सभी जो ट, ठ, ड, ढ, ण और स। दंत ध्वनियाँ त, थ, द, ध, न, र, ल, स, अक्ष, सभी व्यंजन ध्वनियाँ हैं ये। तो इस प्रकार से जो मूर्धा जो है वहाँ उच्चारण मूर्धा से होता है और यहाँ दंत से होता है। मुख के भीतर जो तालु और होठ के बीच का जो कठोर भाग होता है उसे मूर्धा कहा जाता है। जैसे ट, ठ, ड इत्यादि का उच्चारण आप करके देखें तो हमारी जहाँ ट, ठ, ड, ढ तालु और होठों के बीच का जो भाग, कठोर जो भाग होता है वहाँ पर जब जिह्वा लगती है तो इन ध्वनियों का उच्चारण होता है ट, ठ, ड, ढ की। दंत ध्वनियाँ वे होती हैं जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती हुई जाती है। त, थ, द, ध, न। यहाँ न तो जो ध्वनि है वो लगभग न होने के बराबर पाई जाती है, लेकिन आमतौर पर इसका उच्चारण भारत के गायन अपनी गायिका में कर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए दांत जीभ जो है वो दांतों के पिछले हिस्से पर लगती है। ओष्ठ, जो ध्वनियाँ दोनों होठों के स्पर्श से उत्पन्न होती हैं उन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे हम प, फ, ब, भ, म इन ध्वनियों को बोलेंगे तो हमारे दोनों होठ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ, इन ध्वनियों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों के सहयोग से होता है। इनके उच्चारण के दौरान कुछ वायु नाक से निकलते हुए एक अनगूंज सी पैदा करती हुई आती है और इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे जलियां वाला बाग, उंगली, ठूंस, गूंत, काँव काँव, उंगली, कांच, बूंदें, रोएं,
पूंछ, इसमें नाक से, मुंह से कम और नाक से अधिक सांस निकलती है इन ध्वनियों को बोलते हुए। दंतोष्ठ, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए दंत और ओष्ठ की सहायता ली जाती है, यानी दांत और होठ दोनों की सहायता ली जाती है, जैसे फ व, फ और व। कंठ तालव्य ध्वनियाँ, इनमें वे दो स्वर ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है, ए और ऐ। ए और ऐ जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ और तालव्य दोनों के सहयोग से इनका उच्चारण होता है, कंठ से भी और तालव्य से भी। कंठोष्ठ ध्वनियाँ, इन ध्वनियों का जन्म कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है, ओ औ, यानी बोल के देखें हम कि ओ और औ, कंठ और ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है। जिह्वा मूलक ध्वनियाँ, अरबी फारसी से हिंदी में अपनाई गई 3 ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा के बिल्कुल पीछे के मूल भाग से होता है, जैसे क ख ग, इनके नीचे एक बिंदु लगा हुआ होता है, आगत वर्ण जो बोलते हैं हम, इनका उच्चारण जिह्वा मूलक ध्वनियों से होता है। वर्तस्य ध्वनियाँ, ऊपरी दांत के पीछे, हमारे जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनके पीछे उभरे हुए खुरदरे भाग को वर्तस्य कहते हैं, तथा इससे उच्चरित ध्वनियाँ वर्तस्य कहलाते हैं, जैसे न, स, ज आदि। पश्च वर्तस्य मतलब यानी ये ध्वनियाँ जो कठोर तालु के अग्रभाग से निकलती हैं। लुंठित व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा नोक में लुंठन या आलोडन क्रिया होती है। हिंदी की रै जो ध्वनि है उसमें यानी कंपन सा महसूस होता है, इसलिए उसे लुंठित वर्ग में रखा गया है। पार्श्विक लय जो ध्वनि है उसे, इसमें दोनों तरफ से हवा बाहर निकलती है, दोनों तरफ से हवा निकलने के कारण इसे पार्श्विक ध्वनियाँ कहा जाता है। उक्षिप्त, उक्षिप्त ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा नोक यानी जिह्वाग्र को मोड़कर मूर्धा की ओर ले जाते हैं और फिर झटके के साथ जीभ को नीचे फेंक दिया जाता है। हिंदी में ड और ढ ध्वनियाँ आती हैं जिनको उक्षिप्त की श्रेणी में रखा जाता है, यानी एकदम से झटका मारकर जैसे झटके के साथ जीभ को नीचे की तरफ फेंका जाता है। इनका उच्चारण करते हुए जीभ को झटके यानी ड ढ, जीभ हमारी जो है वो एकदम झटके से नीचे की तरफ आती है। तो इस तरह से हमने सारी ध्वनियों का उच्चारण स्थान किया है और उसके अनुसार ही हम बोलने की